जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म के बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज अबाउट द पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मैजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस। यानी ये जो अध्याय 4 है, इसमें पुलिस के उच्च अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ मैजिस्ट्रेट्स और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी सहायता, उनको जो सहायता है उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 30 सेज पावर्स ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ अ पुलिस। पुलिस के उच्च अधिकारियों की शक्तियां। Police officer superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station. इस सेक्शन में बताया गया है कि जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन से उच्च रैंक के जो अधिकारी या ऑफिसर्स हैं, उनको वो सेम इख्तियारात, सेम शक्तियां, सेम पावर्स रहती हैं जो कि एक इंचार्ज पुलिस स्टेशन को अपने दायरा हदूद यानी कि थाना हदूद में जो इख्तियारात रहते हैं वो उच्च अधिकारियों को उनके लोकल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो सेम इख्तियारात जो हैं वो रहेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 31। इट इज अबाउट पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस। मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस को पब्लिक जो है कब सहायता देगी। इसमें लिखा है एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। हर पब्लिक का हर शख्स जिसे मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर उचित मदद मांगेगा, उसका फर्ज है कि वो ऐसे मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के मदद मांगने पे उनकी मदद करें। फर्स्ट इसमें ए में है इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग, कब मदद मांगेगा। इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन फ्रॉम whom सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट। किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए या उसे भागने से रोकने के लिए जिस शख्स को मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने का मजाज है, ही हैज द पावर टू अरेस्ट दैट पर्सन। अगर वो मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर किसी पब्लिक के नुमाइंदे से मदद मांगता है ताकि वो उस व्यक्ति को, उस शख्स को गिरफ्तार कर सके या उसे भागने से रोक सके, तो पब्लिक का जो नुमाइंदा है उसका फर्ज है कि वो ऐसे मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के उचित मदद मांगने पे जो है उसकी मदद करें। नेक्स्ट इज बी इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस। कहीं शांति भंग हो रही है, अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर किसी पब्लिक में से किसी को असिस्ट करने के लिए कहते हैं ताकि शांति भंग होने से रोका जा सके या दबाया जा सके, उस वक्त उस पब्लिक के नुमाइंदे का फर्ज है कि वो ऐसे मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर की मदद करें। देन द थर्ड इज इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई भी सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर किसी पब्लिक के नुमाइंदे से मदद मांगता है ताकि उस सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके, तो ऐसे पब्लिक के नुमाइंदे का फर्ज है कि वो ऐसे मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को मदद फराहम करे। अगर ये जो पब्लिक है, अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के कहने पे मदद नहीं करती, तो उनके खिलाफ सेक्शन 222 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जो है कार्रवाई बाअमल लाई जा सकती है। इसमें पनिशमेंट जो है वो दी गई है 1 महीने की कैद या 2500 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों सजाएं जो हैं ऐसे शख्स को हो सकती हैं जो मैजिस्ट्रेट या पुलिस को अफसर के उचित मदद मांगने पे मदद ना करे। नेक्स्ट इज सेक्शन 32 aid to the person other than police officer executing a warrant. When a warrant is directed to a person other than a police officer,
Any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed to be near at hand and acting in the execution of the warrant. अगर कोई वारंट पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी दूसरे शख्स के नाम तामील के लिए जो है वो दिया गया है, तो वो शख्स जो है अगर वो तामील करवा रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है वारंट, तो उस वक्त कोई भी दीगर शख्स, कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसे शख्स की वारंट के एग्जीक्यूशन में मदद कर सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 33. इट इज पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस. ये जो सेक्शन है ये एक जिम्मेवारी आयद करती है पब्लिक पे कि कुछ ऑफेंसेस जो हैं अगर उनको उन ऑफेंसेस की कोई जानकारी है अबाउट द कमीशन ऑफ देयर दीज ऑफेंसेस, और या कोई योजना बना रहा है, कोई इरादा बना रहा है ऐसे ऑफेंसेस करने की, अगर पब्लिक के किसी शख्स को, व्यक्ति को इन ऑफेंसेस के बारे में कोई मालूमात है, दे आर बाउंड, ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और इंचार्ज पुलिस स्टेशन अबाउट द कमीशन ऑफ दीज ऑफेंसेस. आइए जानते हैं ये कौन से ऑफेंसेस हैं और किन धाराओं के अंतर्गत ये ऑफेंसेस आते हैं. First we see these are the offenses in section 103 to 105. 103 से 105 these both are inclusive and ये BNS की section से. These are the offenses affecting the human body. ये जो offenses हैं ये इंसानी शरीर को प्रभावित करते हैं. Then sections 111 to 113 both inclusive, इन दोनों को शामिल करके these are related to the organized crimes, petty organized crimes और terrorist acts. ये offenses organized crime, petty organized crimes और terrorist acts के बारे में है. Then section 140 to 144, these sections are related to the kidnapping in order to murder or for ransom, importation of girl or boy from a foreign country, then wrongful confinement of such kidnapped or abducted person and trafficking of such person and then exploitation of such person. ये जितने भी धाराएं हैं इनके अंतर्गत कोई जो है क्राइम जो है घटता है, तो पब्लिक के किसी भी मेंबर को अगर इनकी जानकारी होगी तो वो फौरी तौर पे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या इंचार्ज पुलिस स्टेशन को इतला देगा. इसके अलावा जान लेते हैं और कौन से ऑफेंसेस हैं. देन सेक्शन 147 टू 154, दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. ये मुल्क के खिलाफ यानी कि देश के खिलाफ जो हैं अपराध हैं, इनके बारे में कोई जानकारी होगी. देन section 178 to 182, these are the offenses relating to the coin, currency notes, bank notes and गवर्नमेंट स्टैम्प्स. इनकी काउंटरफीटिंग के बारे में ये जो अपराध हैं उसके बारे में अगर किसी को कोई मालूमात है वो शेयर करेगा. देन सेक्शन 189 एंड 191, these are the offenses affecting the public tranquility. और ये 189 it is about the unlawful assemblies and this 191 is about the rioting यानी कि दंगों के बारे में जिससे कि नुक्से अमन पैदा हो. ये सेक्शंस वो कवर करती हैं. देन सेक्शन 274 to 280, these are the offenses affecting the public health, safety, convenience and decency and morals. These sections covered these aspects. अगर इनके बारे में किसी को जानकारी है वो इतला शेयर करेगा. Then section 307, this section is about the theft after preparation for preparing for death, hurt or restraint. Then these are the section 309 to 312 which relates to the robbery and dacoity. Then subsection 5 of section 316 which is about the criminal breach of trust by a public servant. Then section 362 to 328, these sections are about the mischief. Then section 331 and 332, these sections are about the criminal trespass. तो
ये सभी जो धाराएं हैं इनके अंतर्गत अगर कोई भी ऑफेंस होता है या उनके उस ऑफेंस के बारे में कोई योजना बना रहा है और अगर किसी पब्लिक के मेंबर को पता है तो उसका फर्ज है कि वो फौरी तौर पे ये इतला नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या इंचार्ज पुलिस स्टेशन को दे और ये उसकी ड्यूटी है। और बिना किसी एक्सक्यूज के, इसमें लिखा हुआ है शेल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर उसके पास कोई ऐसी वजूहात या कारण मौजूद नहीं है जो कि वो बयान कर सके कि उसने ऐसा इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, इन दैट केस उसको जो है ये इंफॉर्मेशन हर हालत में नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को देनी है अबाउट द कमीशन ऑफ दीज ऑफेंसेस और द इंटेंशन ऑफ समवन टू कमिट दीज ऑफेंसेस। इसी में आगे लिखा है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। ये बता रहे हैं कि वो ऑफेंसेस फॉर द पर्पस, इस सेक्शन के प्रावधानों के लिए ऑफेंस जो टर्म है इसमें शामिल है वो तमाम ऑफेंसेस जो भारत से बाहर हुए हैं, लेकिन अगर वो एक्ट्स जो हैं भारत में होते वो पनिशेबल होते एज अ ऑफेंस, तो वो ऑफेंसेस जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर कोई पब्लिक का मेंबर अगर इन्फॉर्म नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सेक्शन 239 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 239 के तहत जो है कार्रवाई बाअमल लाई जा सकती है। इसमें उसे 6 माह तक की सिंपल इंप्रिजनमेंट हो सकती है, 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 34। It is about the duty of officer employed in connection with the affairs of a village to make certain reports. Every officer employed in connection with the affairs of a village and every person residing in a village shall forthwith communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge of the nearest police station, whichever is nearer, any information which he may possess respecting these offenses. ये जो नीचे दिए गए ऑफेंसेस है इनके बारे में अगर किसी को पता है तो वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन इंचार्ज को जो है वो इतला करेगा। ये जो भी गांव के मामलों को देखरेख करने के लिए कोई ऑफिसर तैनात किया गया है या उस गांव का कोई बाशिंदा है, कोई रिहायशी है, वो जो वहां रह रहा है, अगर उनको नीचे दिए गए चीजों में से किसी के बारे में भी कोई इतला है तो उसका फर्ज है कि वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपनी इतला दे। फर्स्ट इज द परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ अ नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ अ स्टोलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच विलेज। इस गांव में या इस गांव के नजदीक कोई कुख्यात अपराधी है जो कि चोरी का सामान खरीदता व बेचता है, अगर उसके बारे में गांव में तैनात किसी ऑफिसर या गांव के रिहायशी को पता चलता है, उसको लगता है कि वो कोई आर्जी तौर पे या परमानेंट तौर पे वहां रिहाइश पजीर है, वहां रह रहा है, तो उसकी इतला वो फौरी तौर पे देंगे। नेक्स्ट, द रिसोर्ट टू एनी प्लेस विद इन और द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन whom he knows or reasonably suspects to be a robber, escaped convict और proclaimed offender। अगर उस गांव में कोई आ जा रहा है या वहां से कोई गुजर रहा है जिसको कि वो जानता है, वो ऑफिसर या वो गांव का जो रहने वाला है, रिहायशी है, वो जानता है कि वो या तो लुटेरा है या वो एक भगोड़ा कैदी है या वो एक मुजरिम इश्तिहारी है, अगर उसको शक भी है कि इन तीनों कैटेगरीज में से वो किसी कैटेगरी में फॉल करता है, तब भी वो जो है इतला करेगा। द नेक्स्ट इज द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट इन और नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 189 एंड सेक्शन 191 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अगर ऐसे शख्स को यह मालूम है कि
ए सेक्शन 189 जो कि डील करती है ऑफेंसेस रिलेटेड टू द अनलॉफुल असेंबलीज, और सेक्शन 191 विच डील्स विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द राइटिंग, ये दंगों के मुतल्लिक जो है धारा है। अगर किसी को पता है कि इन धाराओं के तहत कोई जो नॉन बेलेबल, जो गैर जमानती अपराध जो है वो हुआ है, या किसी शख्स की योजना है ऐसा अपराध करने की, अगर उन लोगों को इसके बारे में पता है तो वो फौरी तौर पे इतला करेंगे। नेक्स्ट डी, द ऑकरेंस इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल डेथ, उस गांव में या उस गांव के नजदीक अगर कोई अचानक या गैर कुदरती मौत वाक़ा हुई है उसकी इतला भी ये करेंगे। और ऑफ एनी डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, कोई मौत इन ऐसे हालात में वाक़ा हुई है जिससे कि शक पैदा होता है कि इसमें किसी जुर्म का इर्तिकाब हो सकता है, उसकी भी ये इतला करेंगे। और द डिस्कवरी इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी कॉप्स, कोई भी शव या शव का हिस्सा उस गांव में या गांव के नजदीक कहीं वो पाया जाता है, उसके बारे में भी ये इतला करेंगे। उस गांव में से अगर कोई शख्स जो है अचानक डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है, जिससे वो शक पैदा होता है कि हो सकता है कि इसके रिलेटेड कोई ऑफेंस जो है वो हुआ हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इसके बारे में भी जो है वो गांव में तैनात अफसर या गांव का बाशिंदा जो है वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या इंचार्ज पुलिस स्टेशन को इसकी इतला करेंगे। नेक्स्ट इज द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया नियर सच विलेज, किसी भी अपराध के बारे में जो कि हो चुका है या किसी की करने की योजना है आउटसाइड इंडिया, उस गांव के नजदीक लेकिन भारत की हदूद से, भारत देश की हदूद से बाहर कोई ऐसा ऑफेंस करने जा रहा है, अगर वो ऑफेंस भारत में किया जाए तो वो पनिशेबल है, उसके बारे में अगर किसी को पता है वो इतला करेगा। वो आइए देखते हैं वो कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत ये जो सेक्शन, इन धाराओं के तहत अगर वो ऑफेंस आता है तो वो फौरी तौर पे इन्फॉर्म करेगा। सेक्शन 105 which is 103, 105 related to murder, 111, 112, 113 ऑर्गेनाइज क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्ट्स के बारे में, 178 से 181 these are about the counterfeiting coins, currency notes and government stamps। देन उसके बाद सेक्शन 305, 307, 309 to 3012, these sections cover the offenses of theft, robbery, dacoity। Then the clause F and clause G of section 326, 331 or 332, these sections cover the offenses relating to mischief by fire, lurking house trespass। अगर इन धाराओं के तहत कोई जो अपराध होता है या किए जाने की करने की किसी की योजना है तो उसके बारे में भी फौरी तौर पे इतला देगा। नेक्स्ट, एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर और द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कोई भी ऐसा मामला जो कि कानून व्यवस्था को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में, या क्राइम को रोकने से, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम के रोकथाम, अपराध की रोकथाम को अफेक्ट कर रहा है वो मामला, और द सेफ्टी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, व्यक्तियों की हिफाजत या संपत्ति की हिफाजत को जो अफेक्ट कर रहा है ऐसा मामला, और जिस मामले के लिए जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने किसी खास या आम हुक्म के तहत रियासती सरकार से प्रायर सैंक्शन लेके कोई हुक्म जारी किया हो या कोई डायरेक्शन या हिदायत जारी की हो। नेक्स्ट, सबसेक्शन 2, इन दिस सेक्शन विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड। सबसेक्शन 2 कह रही है कि विलेज जो वर्ड है इसमें गांव की जमीन भी शामिल है।
Then the expression proclaimed offender includes any person proclaimed as an offender by any court or authority in any territory in India to which this संहिता does not extend. यहां बताया गया है कि ये जो वर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यूज हुआ है इस धारा में, उसमें वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी शामिल है जो ऐसी टेरिटरी में है जिसपे ये संहिता लागू नहीं होती, जिसपे ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू नहीं होती, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट विच इफ कमिटेड, और ये जो अपराध है, ये जो एक्ट है, ये फेल जो है, वो अगर ऐसी टेरिटरी में, ऐसे इलाके में, ऐसे क्षेत्र में होता जिसपे ये संहिता लागू होती, तो वो एक्ट जो है पनिशेबल होता विद द पनिशमेंट, उसको 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट होती, 10 साल या 10 साल से ज्यादा, या उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट होती, या उसको सजाए मौत होती। तो ऐसा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है इस सेक्शन के प्रीव्यू में आएगा। Third is the word officer employed in connection with the affairs of the village means a member of the panchayat of the village and includes the headman and every officer or other person appointed to perform any function connected with the administration of the village. तो जो ऑफिसर बताया गया है, जो विलेज, जो गांव के मामलों के लिए जो तैनात किया गया है, उसमें जो पंचायत के मेंबर्स हैं वो भी शामिल हैं, और इनमें शामिल हैं कोई गांव का मुखिया है वो भी शामिल है, या वो तमाम ऑफिसर और जो व्यक्ति हैं जो कि गांव के प्रशासन को देखने के लिए तैनात किए गए हैं, वो इस ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स में शामिल हैं। तो इसी के साथ ये 4th लेक्चर जो है BNSS स्पेशल सीरीज का यहीं संपन्न होता है। जय हिंद।